हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था चैप्टर 4 का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जिसमें हमने कवर अप किया था एक्सरसाइज नंबर 4.1। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2। लेकिन चलिए आइए उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ हम जो बेसिक चीजें हैं वो हम जान लेते हैं। तो बेसिक चीजों में क्या होता है कि सबसे पहले हमने ये लाइन का इक्वेशन तो पढ़ा है कि ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, ये क्या होता है हमारे पास में कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन होता है ना। दो लाइंस जब हमारे पास है, दो लाइंस को इक्वेशन को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो क्या इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, ये हमारा फॉर्मेट है। तो अब हमको पूछा जाएगा फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय। तो लाइंस के बीच का जो है हमको एंगल पूछा जाएगा, क्योंकि हो सकता है लाइन हमारी ऐसी क्रॉस हो जाए, हो सकता है परपेंडिकुलर हो सकता है दो लाइंस हमारी पैरेलल हो, तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है ना। तो यहाँ पे हमको उनके एंगल्स पूछे जाएंगे। तो एंगल्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसके डेरिवेशन मैंने बोला कहा था पहले की भी कि आपको अलग से एक पूरा डेरिवेशन का ही वीडियो मिलेगा जिसमें सारे डेरिवेशन कवर किए जाएंगे। तो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, प्रोवाइडेड ए प्लस बी शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ए प्लस बी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अब उसमें भी देखिए कि हमको ये तो पता है कि अगर दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होगी एक दूसरे के, तो दोनों की जो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन होगा वो कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू -1 के इक्विवेलेंट होगा। m1 इंटू m2 विल बी इक्वल्स टू -1। जैसे परपेंडिकुलर वाली कंडीशन हो गई तो m1 m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। और वही टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट बोलेगा या फिर क्या बोलेगा, पैरेलल, तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पैरेलल स्लोप के लिए m1 विल बी इक्वल टू m2, और परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन होगी m1 माइनस m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। अब थोड़े और शॉर्टकट ट्रिक्स हम सीख लेते हैं। जैसे देखिए हमको यहाँ पे tan थीटा गिवन है, tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन होता है हमारे पास है ए प्लस बी। अब देखिए इसमें से हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान के चलिए इफ अगर a प्लस बी की जो वैल्यू है वो अगर इक्वल टू जीरो हो गई तो क्या होगा, इफ a प्लस बी इक्वल टू जीरो तो क्या हो जाएगा, अपॉन में जीरो आएगा, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और 1/0 मतलब क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। tan थीटा विल बी इक्वल टू 1/0 मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। तो थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी कब आता है हमारे पास है, π/2 पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ a प्लस बी इक्वल टू जीरो देन थीटा इक्वल्स टू π/2। सो वी कैन से दैट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे की क्या होंगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये एक हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला हो सकता है किसी भी लाइन को परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए। अगर हमको पूछा जाए कि वेदर द गिवन लाइन इज परपेंडिकुलर और नॉट, तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन में से ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए बी की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुटअप करें और वो वैल्यू अगर हमारे पास में कितनी आती है, जीरो अगर आती है, देन वी कैन से इट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाएगा। वैसे ही दूसरा केस देख लीजिए इसमें कि क्या होगा, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू अगर जीरो होगा, जो न्यूमरेटर की टर्म है अगर ये जीरो हो गई मान के चलिए, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा विल बिकम tan थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ जीरो अपॉन क्या हो जाएगा, a प्लस बी। तो जीरो के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। सो थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ जीरो, और tan इनवर्स ऑफ जीरो कितना हो जाता है, जीरो ही हो जाता है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। सो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या रहेगा, 0 डिग्री पे रहेगा। तो ये क्या रहेंगे, द लाइंस विल बी द लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर, विल बी पैरेलल, या फिर हम बोल सकते हैं और कोइंसिडेंट टू ईच अदर, कोइंसिडेंट है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास में सिचुएशन। तो बस हमने इतना ध्यान रखना है, इफ दिस टर्म इज a प्लस बी इक्वल टू जीरो देन द लाइंस आर पैरेलल, और एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी पैरेलल हो जाएगा। तो बस हमने ये सिचुएशंस हमने ध्यान में रखनी है। तो इसी इक्वेशन में से हम पैरेलल परपेंडिकुलर प्रूव कर सकते हैं। अगर दो स्लोप गिवन है तो हम उसकी वैल्यू ये ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर आगे बढ़ेंगे। और न्यूमेरिकल्स पर बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स वहां पे सेक्शन में लिखिए, लाइक कीजिए।
तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है। शो दैट द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, ये हमारे पास लाइन का इक्वेशन गिवन है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो ये इक्वेशन आया हुआ है जिन लाइन से वो क्या है, परपेंडिकुलर है करके हमको प्रूव करना है। तो इसका मतलब हमको क्या प्रूव करना है, m1 डॉट ऑफ m2 इक्वल्स टू 1। ये तो या तो ये प्रूव करना है या तो फिर हमारे पास में देखिए दूसरा एक शॉर्टकट मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। गिवन क्या है हमारे पास में, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट से। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या होता है 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो देखिए यहाँ से हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। a इक्वल्स टू 3, ट्वाइस h की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4, b की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी -3। तो हमने कोफिशिएंट्स को क्या कर लिया, इनके कंपेयर कर लिया, ट्वाइस h का -4, b की वैल्यू -3। और अब हमको देखिए प्रूव करने वाला है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो a की वैल्यू देखिए कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी है -3। सो इट विल बी इक्वल्स टू क्या हो गया 0। सो 0 विल बी इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास है 0 आ गया है ना। 3 -3 कितना हो जाएगा 0 विल बी इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स a प्लस b की वैल्यू जो आ गई 0 आ गई। सो इसी से हम लिख सकते हैं, सो गिवन लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखा आपने कितने सिंपल तरीके से ये प्रूव हो चुका है। वैसे ही आइए चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है, शो दैट द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, ये एक इक्वेशन गिवन है, आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है, पैरेलल हमको प्रूव करना है। तो अब देखिए फिर से हम इसको उसी वे में लेके जाएंगे कि हमको गिवन क्या है, इक्वेशन गिवन है हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं हमारे इक्वेशन के साथ में, क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0 के साथ में। तो a की जो वैल्यू है वो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ट्वाइस h इक्वल्स टू 6 हो जाएगा और b इक्वल टू 9 हो जाएगा, है ना। अब हमने ये पढ़ा है कि पैरेलल की अगर कंडीशन है तो हमने क्या प्रूव करना है, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 अगर हो जाए तो लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इफ, तो देखिए एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 देन क्या हो जाएगा, लाइंस आर पैरेलल, या फिर हम बोल सकते हैं कोइंसिडेंट। तो पैरेलल हो जाएगी। तो इनकी वैल्यूज हम यहाँ पुटअप कर लेते, तो एच की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 3। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी विल बी इक्वल्स टू, एच का वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए मीन्स 1 बी मीन्स 9। तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 9 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो देखिए एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या आ गई है 0 आ गई। सो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस इज पैरेलल टू ईच अदर या कोइंसिडेंट टू ईच अदर इज पैरेलल, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे 1 और 2 थे हमारे पास में। फाइंड के, हमको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, ये लाइन जो है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हमको यहाँ पे क्या है, पहले से ही कंडीशन देखे हैं कि जो लाइंस है वो कैसी है, परपेंडिकुलर है, हमको प्रूव नहीं करना है। तो देखिए इसमें मतलब क्या हो गया, गिवन क्या है हमारे पास में, के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास में, ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 0 हो जाता है हमारे पास में। तो अब देखिए क्या है हमारे पास, a b और सबकी वैल्यू निकल जाएगी। a विल बी इक्वल टू k हो जाएगा, ट्वाइस h इक्वल्स टू 4 हो जाएगा और b इक्वल्स टू हो जाएगा -4 के इक्विवेलेंट, है ना। अब देखिए हमको गिवन क्या है, सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये हमारे को क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है। और परपेंडिकुलर गिवन है इसका मतलब क्या हो जाता है, देयरफॉर a प्लस बी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हो गई k, b की वैल्यू हो गई कितनी -4 विल बी इक्वल टू 0।
सो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के विल बी इक्वल टू 4। तो देखा आपने कितने सिंपल तरीके से हमने इसका वैल्यू निकाल लिया। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 में नंबर ऑफ क्वेश्चन है हम उनको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ सब क्वेश्चंस गिवन है। तो अब देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब क्या हो गया, ना 90 डिग्री है ना पैरेलल है। हमको क्या बोला, एक्यूट एंगल मतलब एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, वो हमको फाइंड आउट करना है। बिटवीन द लाइंस, तो ये हमको कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस यहाँ पर गिवन है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो एग्जाम में कोई भी एक ही क्वेश्चन आएगा, इतने सारे सब क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। लेकिन चलिए आइए देखते हैं, वन बाय वन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है कितना, 3x² माइनस 4√3xy प्लस 3y² विल बी इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है। सो क्यों ना हम इसको कंपेयर कर ले स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में। क्या हो जाएगा, ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस क्या होता है by² विच इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। तो एग्जाम में लिखते समय लिखने का पूरा पूरा विच इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हमारा कंबाइंड इक्वेशन है। तो यहाँ से हम वैल्यूज को कंपेयर कर लेते हैं। a विल बी इक्वल टू हो जाएगा 3, ट्वाइस h विल बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4√3 और b की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 3 के इक्विवेलेंट। यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा -2√3। तो ये आ गया h का वैल्यू, है ना। अब हमको पूछा है कि एक्यूट एंगल की वैल्यू को हमको यहाँ पे फाइंड आउट करके देना है। तो एंगल कैसे निकाला जाता है, एंगल is given by tan theta will be equals to, हमने अभी पढ़ा था फॉर्मूला 2 अंडर रूट ऑफ यस h² माइनस ab होल अपॉन a प्लस b होता है ना। a प्लस b की वैल्यू अगर 0 ना हो तो पहले हम चेक कर लेते हैं। a प्लस b 0 तो नहीं आ रहा, 3 प्लस 3 6 आ रहा है, यहाँ पे कहीं 0 नहीं आ रहा। 0 आता तो हम क्या बोलते थे सीधे, a प्लस b 0 मतलब परपेंडिकुलर हो जाता वो हमारे लिए। तो अब देखते हैं यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ h² मतलब -2√3 का होल स्क्वायर माइनस a इंटू बी। तो a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिए, होल अपॉन में क्या आएगा a प्लस बी 3 प्लस 3। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। tan थीटा विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ, देखिए √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 3 आ जाएगा 12, 12 माइनस 9 तो ये हो जाएगा कितना 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 9, 3 प्लस 3 सॉरी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 भी लिखा जा सकता है, जिसमें से ये कैंसिल हो जाएंगे और √3/3 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं tan थीटा विल बी इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा ये। तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/√3, या फिर हम बोल सकते हैं कि tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है, ये होती है 30 डिग्री पे। तो क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, या फिर हम लिख सकते हैं और π/6 हम बोल सकते हैं, थीटा 30 डिग्री और π/6 के तरीके से हम ले सकते हैं इसको। तो ये आ गया हमारा एक्यूट एंगल। तो जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आइए चलिए अब लेते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 4x² प्लस 5xy प्लस y² इक्वल टू 0, है ना। फिर से हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में कंपेयर करेंगे जो कंबाइंड इक्वेशन है। सो a इक्वल टू 4, ट्वाइस h की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 5 के बराबर और b की वैल्यू हो जाएगी 1, मतलब h इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 के इक्विवेलेंट। तो चलिए आइए अब हम निकाल सकते हैं एक्यूट एंगल। सो एंगल विल बी गिवन बाय tan थीटा विल बी इक्वल्स टू, यस याद हो गया होगा आपको, 2 अंडर रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन a प्लस b के इक्विवेलेंट होता है। बस अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करनी है और हमारा सॉल्यूशन लाना है। तो देखिए क्या आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ h² मतलब 5/2 का स्क्वायर, तो 25/4 आ जाएगा माइनस ab 4 इंटू 1 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी यानी कितना 4 प्लस 1, है ना। अब देखिए 4 से 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 4 16 आएगा, 25 माइनस 16 क्या हो जाएगा 9, तो 9/4 आ जाएगी ये वैल्यू। तो 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 9/4 अपॉन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी को आइए सिंप्लीफाई करते हैं, 2 तो 4 का रूट क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो देखिए tan थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है 3/5। अब ऐसी तो कहीं वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है ना। हमारे पास क्या वैल्यू होती है 1/√3 इस तरीके से वैल्यूज आती है, ऐसी वैल्यू तो कहीं हमने देखी नहीं है। तो क्या हो जाएगा थीटा विल बी इक्वल टू, सिंपली इसको ज्यादा सिंप्लीफाई ना करते हुए इसको हम एज इट इज ही आंसर में पुट अप कर देंगे और हमारा
यही फाइनल आंसर होना चाहिए। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हम लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये आप लोगों के लिए रख रहा हूं मैं होमवर्क के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है जैसा सेकंड क्वेश्चन था, बिल्कुल वैसे ही थर्ड है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से हम कंपैरिजन कर लेंगे ए एक्स स्क्वायर। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले से ए और बी का यूटिलाइजेशन हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं, क्यों ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट हमारे कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ ए और बी का यूटिलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, कैपिटल ए कैपिटल ट्वाइस एच कैपिटल बी, नहीं तो ए और ए में कंफ्यूजन होना हो जाए इसलिए। तो अब देखिए कैपिटल ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, है ना। फिर ट्वाइस एच की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 8 टाइम्स ऑफ ए बी, या फिर हम एच की वैल्यू बोल सकते हैं कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ए बी। और फिर देखिए यहाँ से आ जाएगा कैपिटल बी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, है ना, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो tan थीटा का हमने फॉर्मूला यूटिलाइज किया है अभी तक, tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो अब हम कैसे लिखेंगे, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, क्योंकि हमने अभी कैपिटल नोटेशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, है ना। अब इसमें भी देख लीजिए कि क्या कर सकते हैं। अब हम h की वैल्यू पहले इसको अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a प्लस बी का पार्ट अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर इसमें पुटअप कर देते तो ज्यादा आसानी रहेगी। तो क्यों ना हम इसको सिंप्लीफाई कर ले पहले। सो देयरफॉर एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो एच स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ये आ गया। तो ये हो जाएगा 4ab का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ए बी, ए इंटू बी, ये वाली टर्म आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 3a का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास में। तो इस तरीके से देखिए, अब ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 4 जा 16 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए टू द पावर 4, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस 3 टाइम्स ऑफ बी टू द पावर 4, 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 9a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये 1a स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 10a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। और ये भी क्या हो जाएगा माइनस में, तो 16 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3a टू द पावर 4 प्लस 3b टू द पावर 4 के टर्म में आ जाएगा हमारे पास में। और सब में से हम 3 को कॉमन निकाल ही सकते हैं, यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4, ये हमारी वैल्यू आएगी किसकी, एच स्क्वायर माइनस ए बी की। और हम इसका अंडर रूट भी निकाल लेते हैं क्योंकि हमको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हो जाएगा √3 अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास है, ए टू द पावर 4 प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4। वैसे देखिए ये अब हमारे पास एक फॉर्मूला भी बन रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो क्या बनेगा, ए टू द पावर 4 मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। अगर हम इसको एक्सपांड करें तो ये मिलेगा, और इसका हमने क्या कर लिया, अंडर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो एक पार्ट तो हमारा सिंप्लीफाई हो गया न्यूमरेटर का। सिमिलरली हम डिनोमिनेटर निकाल लेते हैं ए प्लस बी, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या आ जाएगा देखिए, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर मतलब माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर, तो माइनस 2 को भी कॉमन निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये दो टर्म हमारी सिंप्लीफाई होगी। अब क्यों ना हम इसको फॉर्मूले में पुटअप कर दें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा विल बी इक्वल्स टू, तो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ये हमारे पास में रही, तो कितना हो जाएगा, √3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, देखिए -2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या बचेगा, tan थीटा विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ √3 डिवाइडेड बाय कितना, यस मॉड ऑफ -√3 यानी कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। और √3 मतलब हमारे पास में वैल्यू कब होती है, यस एग्जिस्ट कब करेगी, ये वैल्यू 60 डिग्री पे एग्जिस्ट करती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, थीटा विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्रीज, और हम लिख सकते हैं पाई बाय हम लिख सकते हैं 3 के बराबर। तो ये आ जाएगा हमारे पास में
एक्यूट एंगल। तो इस तरीके से आपने ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और जो मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा है वो उसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स। तो आप इसको जल्दी से फिनिश कर लीजिए एक्सरसाइज को। तो आप सभी का शुभ हो। हैव अ गुड टाइम। थैंक यू वेरी मच।